आइए चलिए मेरे साथ, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, अत्याचार हुआ था, बार बार हुआ था, अत्याचार हुआ था, बार बार हुआ था। अत्याचार हुआ था, लेकिन किस पर हुआ था? अत्याचार नारियों पर हुआ था। मेरे देश की किनारी पहन के सारी फिरती मारी मारी, मेरे देश की नारी, मेरे देश की नारी पहन के सारी फिरती मारी मारी, मेरे देश की नारी। आखिर क्यों नारियों पे इतना अत्याचार क्यों होता है? चलो समय से पूछते हैं, समय को तो सब पता है ना। समय भैया, हमारे देश में नारियों पे इतना अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि लोग उन्हें पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन ना पढ़ाने से ऐसा क्या हो जाता है? चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको। चल 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 हाथी मेरे साथी। आइए, घर का दृश्य। मम्मी पापा, मुझे भी भाई की तरह पढ़ाई करनी है। अरे तू क्या करेगी पढ़कर? तो है कौन सा कलेक्टर बनना है? रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। पैसा तो तेरा पति भी कमा लेगा, तुझे क्या करना है पढ़ के? लेकिन मुझे फिर भी पढ़ना है। बहुत जवान चलने लगी इसकी शादी करा देते हैं। गहना हो, फूलों से महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। आइए विदाई का दृश्य देखते हैं। बेटी, ये घर तो तेरा पराया घर था, अब तू अपने घर जा रही है। एक लड़की की मायके से डोली उठती और ससुराल से अर्थी, अब तुझे वही रहना है पूरी जिंदगी। बुल की दुआएं देती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। ससुराल का दृश्य है। अरे भाग्यवान, हाँ जी बोलिए। मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, तुम खाना खा के सो जाना। मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना। अरे चुप कर गवार, तुझे वहां लेकर गया तो मेरी नाक कट जाएगी। ये घर का पढ़ना और लिखना जाने ना। आ आ ई उ उ ऊ, इसका दिल ना तोड़ो, इसका दिल ना तोड़ो। आइए दोस्त की शादी का दृश्य है। अरे भाई, दोस्त की शादी ना हो, शादी हो शराब ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे हाँ हाँ भाई, मंगाओ मंगाओ। मंगानी क्या है, मैं तो अपने साथ लेकर आया हूँ। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। दरवाजा खोलो। आ गए आप? हाँ आ गया हूँ। आपने दारू पी रखी है क्या? आप ही है तो? दारू पीना अच्छी बात नहीं है, इससे आपको लत लग सकती है। अरे तू अनपढ़ गवार, अब मुझे सिखाएगी? मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। दरवाजा खोलो। आज आप फिर से दारू पीकर आए हैं? अब तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर आपका यही हाल रहा तो घर का खर्चा कैसे चले? गजबर की तेरी जबान चलने लगी है मेरे आगे। आ तुझे बताता हूँ। जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। हाँ सजा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनके पास जाती हूँ तो ये मुझे मारते हैं, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। इससे अच्छा तो मैं इन सब चीजों से मर जाती हूँ, कम से कम इन सब चीजों से छुटकारा तो मिलेगा मुझे। चुप हो जा। तो देखा सबने, एक लड़की के ना पढ़ाने लिखाने का परिणाम। इसीलिए हमें अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए।
उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान कर सके और अपने आप अब खुद आत्मनिर्भर हो सके। जब लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी तब वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी। हमें इसलिए अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम रही है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार और राजस्थान में यह दर काफ़ी कम थी। 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में महिलाओं की बेरोजगारी दर लगभग 11 से 12% है और उसी में पुरुषों की बेरोजगारी दर 15 से 24 वर्ष की आयु में ये 9% है। तो इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि महिलाओं को पढ़ने का मौका कम दिया गया है और ये सब हम कहीं ना कहीं अपने दिल में जानते हैं। आप अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल कर आइए और महिलाओं, युवतियों को पढ़ने लिखने का मौका दीजिए, खिलखिलाने का मौका दीजिए। बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।